हरे कृष्णा और श्रीमद् भगवद गीता की इस सीरीज में एस्ट्रोलॉजर मनीषा राजौरिया के साथ बने रहने के लिए आपका तहे दिल से आभार। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि भगवान कहते हैं कि सभी जीव मेरी शक्ति हैं। भगवान ने अपने आप को और इलैबोरेट करके हमें पिछले एपिसोड में समझाया। आज के एपिसोड में भगवान दुष्टों के प्रकार, पुण्य आत्माओं के प्रकार और कौन सी पुण्य आत्मा भगवान को प्रिय है यह बताएंगे। साथ में बताएंगे कि जो लोग मंदिर में भगवान से कुछ मांगने जाते हैं, भगवान उनकी इच्छा पूरी करते हैं या नहीं करते। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को अध्याय 7 के 11वें श्लोक से। भगवान अर्जुन को कहते हैं, मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छाओं से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। तुम जान लोग कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुणी हो, रजोगुण हो या तमोगुणी हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन हैं। 3 गुणों सतो, रजो और तमो के द्वारा मोहग्रस्त ये सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। उपरोक्त श्लोक जिन्हें मैंने आपको हिंदी में सुनाया है, उनके अनुसार भगवान अर्जुन को कहते हैं कि मैं मनुष्यों में वह शक्ति हूँ जो मैंने उन्हें इनबिल्ड दी है, पर उनका दुरुपयोग उसे नहीं करना चाहिए। उन शक्तियों का दुरुपयोग ना हो, इसलिए माता पिता का उत्तरदायित्व है कि वो संतान को कृष्ण भावना भावित बनाए। जैसे बलवान पुरुष की शक्ति का उपयोग दुर्बलों की रक्षा के लिए होना चाहिए, व्यक्तिगत आक्रमण के लिए नहीं। जीव अपने सभी कार्य प्रकृति के गुणों के अनुसार करता है। यहाँ प्रकृति के गुण कहा गया है रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण को। यह प्रकृति के गुण कृष्ण से निकलते हैं, पर कृष्ण इसके अधीन नहीं है। जैसे राज्य के नियमानुसार कोई दंडित हो सकता है, किंतु नियम बनाने वाला राजा उस नियम के अधीन नहीं आता। इसीलिए कृष्ण को निर्गुण कहा गया है। भगवान कहते हैं कि प्रत्येक जीव को प्रकृति के वशीभूत होकर एक विशेष प्रकार का शरीर मिलता है और उसी के अनुसार उसे एक विशेष मानसिक तथा शारीरिक कार्य करना होता है। प्रकृति के 3 गुणों को जब मनुष्य पर लागू करते हैं तो मनुष्य की 4 श्रेणियां पाई जाती हैं, सतोगुण, रजोगुण और रजोगुण प्लस सतोगुण वाले लोग, और चौथी श्रेणी है तमोगुण, और जो उनसे भी नीचे हैं वह पशु हैं। साथ में भगवान यह भी कहते हैं यह उपाधियां स्थायी नहीं हैं। जैसे रजोगुणी क्षत्रिय रहे यह जरूरी नहीं। जब क्षत्रिय सतोगुणी बनेगा तो वह ब्राह्मण कहलाएगा। पर यह जो प्रकृति का गुण है यह चेंज हम कर सकते हैं जब हम कृष्ण की शरण लेते हैं। यह जीव नश्वर है। यद्यपि यह जीव नश्वर है और हम नहीं जान पाते कि अगले जीवन में हम क्या होंगे, किंतु माया के वश में रहकर हम अपने आप को देहात्म बुद्धि के द्वारा अमेरिकी, भारतीय, रूसी या हिंदू मुस्लिम आदि कहते हैं। जीव कई प्रकार के हैं, यथा मनुष्य, देवता, पशु आदि, और इनमें से हर एक प्रकृति के वश में है और ये सभी दिव्य पुरुष भगवान को भूल चुके हैं। रजोगुणी, तमोगुणी और सतोगुणी सभी परम सत्य के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप के से आगे नहीं बढ़ पाते। यहाँ निर्विशेष का अर्थ है सदा एक रूप रखने वाला, अर्थात जीव सिर्फ कृष्ण के सदा एक सा रूप रखने वाले ब्रह्म स्वरूप को ही जान पाते हैं। लेकिन जो कृष्ण भावनामृत में स्थित है वही कृष्ण को जान पाते हैं। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर पाते हैं। जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। उपरोक्त श्लोक में अर्जुन को समझाते हैं कृष्ण, यदि कोई जीव मोह रूपी रस्सी से जकड़ा हुआ है, उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं, तो उसे इस बंधन से मुक्त वही कर सकता है जिसके हाथ पैर खुले हों। या तो वह आपके प्रामाणिक गुरु हो सकते हैं या फिर कृष्ण। मुक्ति के लिए विष्णु की शरण लेना ही होगा, जबकि ब्रह्मा तथा शिव भी अत्यंत महान है और प्राय विष्णु के ही समान है, किंतु ऐसे रजोगुण तथा तमोगुण के अवतारों के लिए संभव नहीं कि वे बद्ध जीव को माया के चंगुल से छुड़ा सकें। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा तथा शिव दोनों ही माया के वश में रहते हैं, केवल विष्णु माया के स्वामी हैं। अतः वे ही बद्ध जीव को माया के चंगुल से छुड़ा सकते हैं। वेदों में इसकी पुष्टि मिलती है और शिवजी भी पुष्टि करते हैं।
कि केवल विष्णु कृपा से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। प्रकृति के तीनों गुणों के कारण जीव अपना मानसिक और शारीरिक व्यवहार करता है और यह शारीरिक और मानसिक व्यवहार जीव को मुक्ति या बंधन में बांधता है। पर विष्णु के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने से मनुष्य प्रकृति के कठोर नियमों को लांघ सकता है। फिर वैज्ञानिक, व्यापारी, शासक जो भी अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म कर रहा है, वह विष्णु की शरण क्यों नहीं ले लेता? अगर वह प्रकृति के गुणों के अनुसार कर्म करता रहेगा तो उसका मुक्ति का जो सफर है और लंबा हो सकता है। समाज के वास्तविक विद्वान नेता यथा ब्रह्मा, शिव, मनु, व्यास, रामानुजाचार्य, श्री चैतन्य, शिवक, वैज्ञानिक आदि ये सर्वशक्तिमान परम पुरुष के चरणों में शरण लेते हैं ताकि वे परमेश्वर की योजना के अनुसार काम कर सकें। ना जाने वे अपने पद द्वारा कितने ही जीवों का उद्धार कर रहे होंगे, पर इनमें कुछ यह पद ग्रहण करते हैं कि वे भौतिक लाभ ले सकें। उन्हें ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं होता। वे अपनी सांसारिक योजनाएं बनाते हैं और संसार की समस्याओं को हल करने के अपने व्यर्थ प्रयासों के द्वारा स्थिति को और जटिल बना लेते हैं। भगवान ने दुष्टों की 4 श्रेणियां बताई हैं। पहले हैं मूढ़। ये कठिन श्रम करने वाले भारवाही पशुओं की भांति निपट मूर्ख होते हैं, जैसे कि गधा। दूसरी श्रेणी बताई है अधम व्यक्ति। 84 लाख जीव योनियों में 4 लाख मानव योनियां हैं। इनमें से अनेक निम्न मानव योनियां हैं, जिनमें से अधिकांश असंस्कृत है। सभ्य मानव योनियों में है जिनके पास सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक नियम है। जो मनुष्य सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टि से उन्नत है किंतु जिनका कोई धर्म नहीं होता, वे नराधम माने जाते हैं। धर्म का अर्थ परम सत्य ईश्वर तथा उसके साथ मनुष्य के संबंध को जानना है। यह अभिभावकों का कर्तव्य है कि बालकों में सुषुप्त दिव्य भावनामृत को जागृत करें। तीसरी श्रेणी में वे व्यक्ति आते हैं जो प्रकांड ज्ञान माया के प्रभाव से शून्य हो चुका है। ये अधिकांशतः बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, दार्शनिक, साहित्यकार, कवि आदि, किंतु माया इन्हें भ्रमित कर देती है। इस कारण ये परमेश्वर की अवज्ञा करते हैं। ये आध्यात्मिक जानकारी के पथ में रोड़ों का काम करते हैं। चौथी श्रेणी में भगवान ने उन व्यक्तियों को रखा है जो आसुरी सिद्धांत वाले होते हैं। ये खुले नास्तिक होते हैं। इनमें से कुछ तर्क करते हैं कि परमेश्वर कभी भी इस संसार में अवतरित नहीं हो सकता, किंतु वे इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं दे पाते। ये चारों प्रकार के व्यक्ति कभी कृष्ण को नहीं जान पाते। अगले श्लोक में भगवान अर्जुन को कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्य आत्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थातीत तथा ज्ञानी। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उससे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। उपरोक्त श्लोक के अंदर पुण्यात्मा उन्हें कहा गया है जो शास्त्रीय विधि विधानों, नैतिक तथा सामाजिक नियमों को मानते हैं और परमेश्वर के प्रति न्यूनाधिक भक्ति करते हैं। इन लोगों की 4 श्रेणियां हैं। पहले हैं जो पीड़ित हैं, दूसरे हैं जिन्हें धन की आवश्यकता है, तीसरे वे जो जिज्ञासु हैं, चौथे वे लोग हैं जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है। ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। ये शुद्ध भक्त नहीं है, क्योंकि ये भक्ति के बदले कुछ महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। तो फिर शुद्ध भक्त कौन है? शुद्ध भक्त वे मनुष्य हैं जो परमेश्वर कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति किसी सकाम कर्म तथा मनोधर्म द्वारा भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर करे। यही शुद्ध भक्त की सही परिभाषा है। आगे भगवान बताते हैं कि आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थीर्थ तथा ज्ञानी कुछ पाने के लिए भगवान की भक्ति करते हैं, पर शुद्ध भक्तों की संगति से पूर्णतया शुद्ध हो जाते हैं। और जो 4 प्रकार के दुष्ट बताए गए हैं उनके लिए भक्ति दुर्गम है, क्योंकि उनका जीवन स्वार्थपूर्ण, अनियमित तथा निरुद्देश्य होता है। किंतु इनमें से भी कुछ लोग जो शुद्ध भक्तों के संपर्क में आने पर शुद्ध भक्त बन जाते हैं। आर्त, जिज्ञासु, धनहीन तथा ज्ञानी ये सब शुद्ध भक्त जब बन पाते हैं, तब इनमें से भी वह शुद्ध भक्त जो ज्ञानी है वह भगवान के कथा अनुसार सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान की खोज करते रहने से मनुष्य को अनुभूति होती है कि उसका आत्मा उसके भौतिक शरीर से भिन्न है। अधिक उन्नति करने पर उसे निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा का ज्ञान होता है। जब वह पूर्णतया शुद्ध हो जाता है
तो उसे ईश्वर के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति की अनुभूति होती है। किंतु प्रारंभिक अवस्था में जिस व्यक्ति को परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान होता है और साथ ही जो उसकी भक्ति करता रहता है, वह व्यक्ति भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। अगले श्लोक में भगवान अर्जुन को कहते हैं, निसंदेह यह सब उदार चेतता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त हैं उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। इन श्लोक के माध्यम से भगवान कहते हैं कि मैंने यह तो बता दिया कि ज्ञानी शुद्ध भक्त मेरा सबसे प्रिय है, बाकी पुण्य आत्माओं का क्या वो कृष्ण को प्रिय नहीं? इसका जवाब देते हुए भगवान कहते हैं कि ऐसा नहीं है। जो कम ज्ञानी भक्त हैं वे भगवान को प्रिय नहीं हैं। सभी उदार चेता हैं, क्योंकि चाहे जो भी भगवान के पास किसी भी उद्देश्य से आया वह महात्मा कहलाता है। जो भक्त भक्ति के बदले कुछ लाभ चाहते हैं उन्हें भगवान स्वीकार करते हैं, क्योंकि इससे स्नेह का विनिमय होता है। वे स्नेहवश भगवान से लाभ की याचना करते हैं और जब उन्हें वह प्राप्त हो जाता है तो वे इतने प्रसन्न होते हैं कि वे भी भगवत भक्ति करने लगते हैं। किंतु ज्ञानी भक्त भगवान को इसलिए प्रिय है कि उसका उद्देश्य प्रेम तथा भक्ति से परमेश्वर की सेवा करना होता है। जीव अनेक जन्मों के पश्चात इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करता है कि आत्म साक्षात्कार का चरम लक्ष्य श्री भगवान है। आत्म साक्षात्कार के प्रारंभ में जब मनुष्य भौतिकता का परित्याग करने का प्रयत्न करता है, तब निर्विशेषवाद की ओर उसका झुकाव हो सकता है। किंतु आगे बढ़ने पर वह समझ जाता है कि आध्यात्मिक जीवन में भी कार्य होते हैं और इन्हीं से भक्ति का विधान होता है। इसकी अनुभूति होने पर वह भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है और उनकी शरण ग्रहण कर लेता है। इस अवसर पर वह समझ सकता है कि श्री कृष्ण की कृपा ही सर्वस्व है। वे ही सब कारणों के कारण हैं और वह जगत उनसे स्वतंत्र नहीं है। वह इस भौतिक जगत को आध्यात्मिक विधानों का विकृत प्रतिबिंब मानता है और अनुभव करता है कि प्रत्येक वस्तु का परमेश्वर कृष्ण से